लोकसभा चुनाव दस्तक दे चुका है। आईएनडीआईए के नेता चार बड़ी बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कई सवालों के जवाब ही नहीं मिल पाए। दिल्ली में हुई चौथी बैठक में कई फैसलों की उम्मीद थी, लेकिन हुआ क्या वो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा से शुरुआत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। गठबंधन में संयोजक पर भी बैठक में चर्चा नहीं हो पाई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी काफी देर तक बात हुई। सभी ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। हाँ, इतनी माथापच्ची के बाद ये जरूर हुआ कि इस बैठक में मौजूद 28 पार्टियों के नेताओं ने मिलकर ये तय किया कि 30 जनवरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाए। इस बैठक में सबसे दिलचस्प चर्चा रही पीएम उम्मीदवार की। पीएम पद के उम्मीदवार के लिए नाम लेने की पहल ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर, तो केजरीवाल ने खड़गे के नाम का समर्थन किया। लेकिन बताया जा रहा है कि लालू और नीतीश इससे नाराज हो गए, इतने नाराज कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ही नहीं लिया। अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध ली। खुद खड़गे भी पीएम फेस की चर्चा को होल्ड करते हुए नजर आए। इन सब के बीच आईएनडीआईए वाले सेल्फ गोल से भी पीछे नहीं रहते। ऐसा इसलिए क्योंकि कल सदन में घटी शर्मनाक घटना ने अब और धूल पकड़ लिया। एक तरफ जहां राज्यसभा स्पीकर समेत तमाम सत्ता दल के नेता इसे किसान, पद, जाति का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं सभापति की मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी ने अपनी सफाई दी कि मिमिक्री एक कला है, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। कल राहुल गांधी भी इन सब के बीच वीडियो बनाते नजर आ रहे थे, तो वहीं आज खड़गे कल्याण बनर्जी का समर्थन करते नजर आए। खड़गे ने कहा कि मिमिक्री संसद के बाहर हुई। एक तरफ जहां सभापति के अपमान के बाद हंगामा शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम उम्मीदवार के नाम पर खटपट शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राखी राठौर जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ जल्दी हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़ेंगे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्टूडियो से ही हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ संजीव कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी हमारे साथ जेडीयू की स्पोक्स पर्सन अनुप्रिया भी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ फखरुल हसन चांद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आप ही से मैं सवाल यहां पर करना चाह रही हूं कि कल आपकी इतनी बैठक, 3 घंटे की बैठक चली, उससे खड़गे जी निकले, आपको यह प्रस्ताव मंजूर है? देखिए, कोई तो निकला, और निकला भी कौन, एक दलित नेता निकला। अभी जब सर्वमान्य होगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन खड़गे जी ने ये बात बोली कि जब हम जीतेंगे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आएगा, जो एक मानवता और सभ्यता होती है। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग का रिजल्ट जो अगली मीटिंग में आएगा, उसके अंदर जिन प्रश्नों का जवाब देश या सत्तारूढ़ पार्टी मांग रही है, वो पूरा खाका तैयार होकर मिलेगा। और उसकी एक बांदी है जो मीटिंग में सामने दिखी, जिसके अंदर एक संगठन को बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन। क्या माना जाए कि राहुल गांधी का पत्ता साफ हो गया, या आपको लगा कि भैया राहुल गांधी के नेतृत्व को जो बाकी आपके सहयोगी है वो तो मान नहीं रहे हैं, तो इसीलिए उनका नाम आगे करना बेकार है? और कल जिस तरह से वो आचरण उन्होंने किया, या जिस तरह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस परिपक्वता की अपरिपक्वता की बात हो रही है, उसे लेकर तो कोई भी उनके नाम पर मोहर लगाने नहीं वाला है, क्या ये माना जाए? देखिए, आचरण के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आचरण में आज पहले डिसाइड कर ले देश भी, और आज डिसाइड कर ले आर भारत भी कि राहुल गांधी बड़े हैं, नरेंद्र मोदी बड़े हैं। अगर नरेंद्र मोदी बड़े हैं तो फिर टिक 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 करके जो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था सदन के अंदर, ये क्या था? और नरेंद्र मोदी ने हजारों बार अपनी सभ्यता का प्रमाण देते हुए सदन में, सदन के बाहर जो विपक्ष के नेताओं की बेइज्जती करी थी, वो क्या था? अभी सदन के अंदर उनके संसद ने एक धर्म के व्यक्ति के लिए अपमानित शब्द कहे, वो क्या था? निंदनीय है। मैं इस बात को कहता हूं, हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ये किसी भी तरह से किसी जात के पीछे छुपकर अपने कुकर्म को छुपाना चाहेगा, तो देश उसको भली भांति जानता है।